हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है 22 सितंबर या और 24 सितंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसे कहेंगे संभावना ही है। तो खोरठा से जितने भी लोककथा का क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोककथा जो सात भाई एक बहन और धन्य धनी वगैरह है। तो हम लोग पहला चैप्टर आज हमारा करेंगे लोककथा का सात भाई एक बहन का बारे में, लोककथा के बारे में जानेंगे। पहले हम इसके बारे में कहानी समझेंगे, उसके बाद हम जितने इस वीडियो से इस सिलेबस से क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है हमारा लोक कथा में पहला हमारा है सात भाई एक बहन है। उसके पहले हम क्या समझेंगे, कहानी के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सात कथा हम पहले जानेंगे। लोक कथा सात भाई बहन के एक लोक कथा है। तो किसने दिया है, तो शांति भारत ने इन्हें संकलन किया है। किसने किया है, शांति शांति भारत ने संकलन किया है। ठीक है, तो चलते हैं। सात भाई एक बहन में एक सात भाई था और एक बहन थी, बहुत प्यारी बहन थी और उसे नाम से सुगा कहा जाता था या नूनी कह के पुकारते थे। सातों भाई क्या कह पुकारते थे, नूनी या सुगा कह के पुकारती थी। उन लोग सातों भाई का शादी भी हो चुका था और सुगा का भाभी भी थी और भाभी थी तो साथ में रहती थी। उसी दौरान एक दिन क्या हुआ कि इन लोग सोचा सातों भाई कि हम लोग बाहर चलना चाहिए, मैंने व्यापार करने के लिए इन लोग बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं बाजार करने के लिए। तो किस पे निकलते हैं, बाजार करने के लिए, व्यापार करने के लिए या बेजी करने। इसको क्या कहते हैं, व्यापार करने क्या कहते हैं हम लोग, बनीजे। क्या कहते हैं, बनीजे करना या व्यापार करना। तो किस पे जाते हैं लोग सातों भाई, तो घोड़ा पर सवार होकर लोग बाहर जाते हैं या व्यापार करने जाते हैं। उसी दौरान सातों भाभी सुगा को प्यार व्यार करने लगी। जैसे भाई कह गया था कि इसे बहुत प्यार देना, हमारा कमी नहीं होने देना। ठीक है, सबसे मेरी प्यारी बहन है तो इसे अच्छा से रखना। तो कुछ समय बीत गया, अच्छा से रहने लगी। तो सातों गोती ने आपस में कही कि इसे ज़्यादा चढ़ाएगी तो हमारी बात नहीं मानेगी। अगर शादी ब्याह होगा तो अपने उसका ससुराल वाले हमें को भी ठेस पहुंचाएगी या दोष देगी कि इनका भाभी वगैरह कुछ नहीं सिखाई है। तो इसे हम कुछ काम करवाते हैं, इतने मोड़ा नहीं चढ़े दे। तो क्या करती है, सबसे पहले इसे फूटा हुआ घड़ा दे करके या छेद हुआ हुआ घड़ा दे करके इसे पानी लाने के लिए कहती है। तभी बोलती है कि तब मिलेगा तुमको खाने होने के लिए। ठीक है, तो जाती है, कहाँ जाती है, तो तालाब में जाती है पानी लाने, वहाँ पे रोने लगती है। तो घड़ा अगर फूटा रहेगा तो कैसे पानी लाएगी। तो वहाँ कहती है, सुन रे चिड़ैया हमारा बड़ी दुख, और ऐसे करके कहानी विस्तृत करती है कि हमारा ऐसा ऐसा दुख है। तो वहाँ पर जितना गांव, जितना मेढक मेढक लोग जितना तालाब में जितना मेढक जीव जंतु थे सब बाहर आ गया। तो सुगा अपना कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेढक बोलती है कि कोई बात नहीं, कि हम इसे घैला के जो हॉल रहता है, घैला में छेद था, उस सब घैला में हड़िया में या क्या बोलते हैं घड़ा में वो बैठ जाते हैं। तो हॉल या छेद या वो बंद हो जाता है तो उसी से पानी निकाल लेती है। पानी निकाल के जब घर जाती है तो उसका भागू भी का एकदम हाईचक हाईचक हो जाती है। हाईचक माने अचंभा हो जाती थी कि इसे पानी ला गई। तो उसे खाने का क्या देती है, माड़ भात खाने का देती है, खुद ही चुन के माड़ भात देती है। उसी दौरान एक दिन बीत गया तो दूसरा दिन और दूसरा तरीका लगाने लगी उनका भाभी। उनके बाद दूसरा दिन कहा कि बिना रस्सी बांधे हुए जंगल भेजती है कि वहां से एक बोझा लकड़ी लाना है। क्या लाना है, लकड़ी लाने के लिए रस्सी नहीं देती है, बोलती कि बिना बांधे हुए लकड़ी लाना है तुम्हें, तब देंगे तुम्हें खुद ही चुने के मतलब माड़ भात खाने के लिए बोलती है कि देंगे तब तुम्हें खाने के लिए देंगे, घर में काम करोगे तो ही देंगे। तो जाती है फिर जंगल, बोन जाती है। बोन मतलब जंगल होता है। वहां भी बोलती है सुन रहे चरैया हमें बहुत दुख, ऐसे फिर किसे कह के पुकारती है। तो वहाँ का बोन का जितना भी जंगल का जितना भी जीव जंतु और सांप वगैरह सब आता है।
तो अपना कहानी सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वो भाभी लोग कर रही है। अब बोलती है कि हमें लकड़ी लाने के लिए। तो वहाँ का एक बड़ा धमना सांप आता है। क्या आता है? धमना सांप लंबा सा आता है और लकड़ी चुन के उसमें लिपटा जाता है। तो सांप बोलता है कि सुगा, जब तुम लकड़ी रखोगी ना तो धीरे धीरे रखना, हमें चोट लगेगा। तो जब लकड़ी लेके घर आती है सुगा, तो धीरे धीरे रखे और सांप, धमना सांप घुर जाता है वन की ओर, मतलब जंगल की ओर लौट जाता है। तब फिर उसे भाभी लोग हाईचक हो जाती है, अचंभव हो जाती है, ये कैसे कर ले रही है। तब उसे खुदी चुनी का मार भात देती है। अगले दिन भी उन लोग चाल चलने की कोशिश की, इसे कैसे घर से भगा दें या कैसे इसको घर से निकाल दें। दूसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन क्या हुआ कि एक हल जोता हुआ खेत, क्या है, हल जोता हुआ खेत, उसमें सरसा, सरसा जानते होंगे आप लोग, सरसों जैसे तेल निकाला जाता है, सरसा बूंद देती है खेत में। हल चला हुआ खेत में जानते हैं कितना मुश्किल होता है, उसमें सरसा बूंद देती है। कहती है कि एक पहले सरसा बूंद देती है या छीड़ देती है। उससे बोलती है कि उसे चून कर लाओ एक पहले, तब देंगे खाने के लिए, क्या खुदी चीनी का माड़ भात देने के लिए कहती है। तो फिर वहाँ जाती है खेत में और वहाँ फिर कहती है, सुन रही चले हमें बड़े दुख, भाभी ऐसा ऐसा हमसे करती है। तो वहाँ पे जाके फिर रोने लगती है। फिर आकाश में जो पेरवा होता है, एक झुंड, पेरवा या कबूतर भी कहते हैं उसे, इस चिड़िया लोग आ गई और बोलने लगी कि ऐसा ऐसा मेरा दुख है। तो एक झुंड कबूतर आके उसे सब चुन दिया। ठीक है, सरसों जितना था तो पूरा चुन कर उसे एक पहले में उन लोग रख दिया। रख के फिर उसे ही इसी तरह अपना घर गई। तो भाभी लोग भी हाईचक हो गई। क्या हो गया? हाईचक हो गई कि कैसे ये कर ले रही है। तो उसे खुद ही चने का माड़ भात देने के लिए रेडी हो गए। फिर 2-4 दिन बाद ऐसे ही रहने लगी बढ़िया से, 2-4 दिन रखने लगी, कोई और टास्क वगैरह, कोई वर्क वगैरह नहीं देने लगी। तो एक दिन इन लोग रात में इन लोग बनाई कि इसे कैसे निकालना जाए। तो एक नया चाल चलती है। क्या चलती है? बोलती है कि ऐ सुगा से तुम्हें डूमर के तिया मैंने सब्जी के खाया हुआ बहुत दिन हो गया है, चलो हम लोग डूमर तोड़ने खचिया लेके। तो ले चलिए भाभी। तो ले गए। कहाँ ले गया था? डूमर के पेड़ के पास। ठीक है, कहाँ ले आता है? कौन से पेड़ के पास? कौन से वृक्ष के पास? तो डूमर के वृक्ष के पास। उसे बोलता है कि चढ़ो तुम। सुगा को बोलती है चढ़। हम लोग सातों गोतनी मिल करके उसे ठेल ढकेल कर चढ़ा देती है वृक्ष में, चढ़ा देती है। वहाँ से डूमर तोड़ो बोलती है, तोड़ो, सब तोड़ लेती है। उसके बाद देखते हैं कि भाभी लोग जितना बबूला उबूला का काट होता है, बबूल का काट से वृक्ष के नीचे पूरा बिछा देती है। क्या करती है? बिछा देती है। तो और सुगा देख कर हाईचक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरा बिछा के जितना डूमर वो तोड़ी थी, वो लोग सब भाई उन लोग चुनकर भाग गई वहां से। जंगल में सुगा को वृक्ष में चढ़ाकर ही भाग गई थी और नीचे कांटा लगाकर चली गई थी। उसके बाद रात भर रोते रही। रात रोने वहीं पर रहने लगी। तो और चिड़िया वगैरह वहाँ पे पहुंची, चिड़िया लोग भी रोने लगी साथ साथ में। सुन लीजिए रही है मेरा बड़ी दुख, भाभी लोग ऐसा ऐसा करती है हमारे साथ। तो इसी तरह करते करते हो गया शाम, मतलब रात हो गया। उसी दौरान उसी रात के दिन हम लोग 7 भाई व्यापार करने गए थे बाहर। तो वहाँ से लौट रहे थे तो डूमर गाछ के पास सथाई लगे, मतलब आराम करने लगे या विश्राम करने लगे। सथाई लगे तो उसका छोटा भाई है, जब रो रही थी वहाँ सुगा, तो आंसू गिर रहा था। तो छोटा भाई के हाथ पे गिरता है। तो छोटा भाई हाथ पे गिरता देखता है कि आंसू है। तो ऊपर मसाल वगैरह जला के ऊपर देखता है तो मेरी प्यारी बहन वहाँ पे चढ़ी हुई है। तो लोग था गुस्सा से पूरा थर थर कर रहा था, ये क्या हो गया। तो उसे पूरा झटपट बबूल का कांटा वगैरह हटाया वहाँ से वृक्ष के पास से, फिर उसे उतारा और पूछा कि क्या क्या हुआ। तो बताइए पूरा कहानी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा किए, आप चले गए थे तो पूरा बताइए। तो उसके सुबह ही तुरंत भाई लोग गए अपना घर। तो पूछने लगा कि नूनी कहाँ है या सुगा कहाँ पे है। तो हम लोग बोलती थी कहाँ पे है? खेलने गई है, कि खेलने गई है सुगा, खेलने गई है। तो पूरा आग बबूला उन लोग हो गया। तो हम लोग पीटने लगी या धमसट्टे लगी, मैं मारने लगी थी उसको। तो समर्थन करती है सुगा आके, छोड़ दीजिए भैया, गलती हो ही गया है तो छोड़ दीजिए। तो भाई लोग उसका सुगा का बात मान लेती है, तो छोड़ देती है। कुछ दिन बाद
उसका जोर ना हो जाता, मतलब शादी ब्याह का बात चलने लगता है। तो शादी ब्याह का बात चलने लगता है तो उसका शादी कहाँ पे होता है? तो पहाड़धारी, याद रखिएगा, कहाँ पे होता था? पहाड़धारी में उनका शादी सेट हो जाता है या शादी लग जाता है, जोरनार हो जाता है। तो शादी के दिन जब विवाह होती है तो सातों बहन, अब भाभी उसका रोने लगती है, हाय रे मेरे सुगा तोरे देले बहुत कष्ट, ऐसे करके करके रोने लगती थी। उसी तरह सुगा का शादी ब्याह हो जाता है तो उसी तरह उसको भाभी लोग को बहुत दुख होता था कि हम इसे बहुत तकलीफ दिए हैं और कष्ट दिए हैं। ये सात भाई बहन में कहानी थी। इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे कितना क्वेश्चन बन सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा इसमें से क्या क्या बोले थे? सबसे पहले भाई कहाँ गया था? व्यापार करने। किससे गया था? तो किससे सवारी करके? घोड़ा से सवारी करके गया था। दूसरा बार क्या है था? भाभी क्या देती है पानी लाने के लिए? तो घैला या घड़ा, ठीक है, घैला या घड़ा देती है। किस तरह का घड़ा देती है? तो फूटा हुआ देती है और छेद छेद, उससे पानी लाने के लिए कहती है। जंगल में क्या बांध में जाती है, तालाब में जाती है तो वहां पर रोने लगती है। तो वहां से सुनकर कौन आता है? तो मेढक आता है। बांध का मेढक या बेंग, बेंग कहते हैं खोटा में, बेंग आता है। तो जितना भी हॉल था उसमें सब बैठ जाता है तो आसानी से पानी लेके जाती है। दूसरा क्या था? बोन जाती है। बोन से क्या लाने के रहता है? तो लकड़ी लाने के लिए कहता है, बिना बांधे हुए। तो वहां से कौन मदद करता है उसका? तो धमना सांप मदद करता है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा कौन मदद करता है? खेत में जाती है सरसा चुनने के लिए तो पेरवा या कबूतर, एक झुंड आता है, उसे हेल्प करता है या मदद करता है। ये हमारा तीसरा है, ठीक है। और चौथा में क्या हुआ था? सुबह के जोरनार कहाँ पे हुआ था? तो पहाड़ धारी में हुआ था, ठीक है। ये कहा गया क्वेश्चन, इ लोग का था केकर संकलन करल हकै। इस संकलन केकर करल हकै? तो शांति भारत के करल हकै। ये मतलब क्या है? सात भाई और एक बहन का लोग कथा केकर संकलन करल गया है तो शांति भारत को करल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये लोक कथा मुख्य पात्र क्या है? क्या हमारा सुगा है। कौन है? तो सुगा इसका मुख्य पात्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सात भाई एक बहन में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इससे क्वेश्चन और छूटे भी ना। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सात भाई के एगो दुलरैती बहन के की नाम है? तो की नाम था? सुगा नाम था, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था? सुगा। और यह नूनी भी कहते था, उसका भाई क्या कहता था? सुगा या नूनी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सातों भाई बनीजे की चढ़ी गिलहल। बनीजे मतलब क्या होता है? व्यापार करना। क्या करना है? बनीजे मतलब व्यापार। व्यापार करने समय कौन सा सवारी करता है? हम लोग किस पर चढ़ कर जाता है? तो घोड़ा पर चढ़ के जाता है। किस पर चढ़ के जाता है दोस्तों? तो घोड़ा पर चढ़ के हम लोग बनीजे करे गिलहल की। अगला क्वेश्चन हमारा है, सातों गोतनी, गोतनी में केकर नहरा के तनी बेस चास बारी और चमक दमक हले और परसैनी हलथिन। तो मंझली की, केकर? मंझली की ज्यादा चमक धमक, उसका नजर का चमक दमक ज्यादा था और परेशानी भी थी। किसका? तो मंझली का। मंझली मतलब कौन? भाभी, सुगा का सेकंड नंबर में जो भाभी थी वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुगा के की दई के पानी घोर आने का हलथिन है। भाभी उसका देती है, क्या देती है? घड़ा देती है, एक घैला देती है, उसमें छेद रहता है। तो क्या करती है? सुगा के दही के पानी भर आने का हालती है तो कहाँ कौन सी दी थी? तो घैला दी थी, ठीक है। क्या दी थी? घैला। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांध घाटे सुगा का कांगना सुन के सुगठिन के आई के पूछे है नुनी। तो काहे कांदे है? कौन आता है? तो बांध के तालाब के जो बेंग होता है या मेढक होता है वही आके पूछता है किससे? सुगा से, कि तू काहे कांदे रही? तो की होलो, की हो तो बताता है प्रभ अपना भाभी के बारे में, कैसे ऐसे सब मेरे साथ करती है। और तो बैंक क्या करता है? जितने भी घड़ा में छेद हुआ रहता है तो उसमें बैठ जाता है, ठीक है। तो वो पानी भर के अपना घर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
सुगा के फुटल घैला के भुरके भुरके के बैस गिले है। अभी बताया हमने, भुरके भुरके मतलब छेद या हॉल। ये कौन बैठ जाता है? तो बेंग। बेंग मतलब मेढक, मेढक बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोन बोने सुगा के काठे के बोझा में कौन सा विधाई गिलो है? तो बोन मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है दोस्तों? बोन का मतलब जंगल। सूखे के काठे के मैंने लकड़ी जो बांध कर, उसके भाभी क्या बोली थी कि जंगल में जाना, बिना बांधे हुए लकड़ी एक बोझा लाना है। तो वहां पे जाके बोलती है, सुन रे चिड़ैया मेरे बड़े दुख, जैसे करके बोलती है। तो वहाँ जंगल का या वन का जितना भी जीव जंतु रहता था वो सब आ गया। और वहाँ का एक धमना सांप जो होता है, जो लंबा था, वो अपना लकड़ी जो चुनी थी एक, वहां से तो पर लेपटा गई थी उसमें। अब बोलती थी, बोला था साहब कि सुगा तुम जब लकड़ी रखोगी ना तो धीरे धीरे रखना, ये हमें चोट लग जाएगा, इसलिए हमें धीरे धीरे रखना। और सांप वहां से घुर कर बोन में चल जाता है या जंगल में चल जाता है। तो कौन सा सांप है उसको बधाई गिले हल? तो धमना सांप बधाई गिले हल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सातों गोतनी जोतल बारी में की छिटी दले हल थी? सातों गोतनी जोतल बारी मतलब जानते हैं, हल चलाया हुआ खेत में पूरा भुरभुरा रहता है, जो खेती करने योग्य हो, जिसे आलू वगैरह लगाते हैं, मक्का वगैरह लगाते हैं। ऐसा किया हुआ खेत में एक सरसा बुन देती है। क्या बुनती है? सरसा माने सरसों बुन देती है। उसे कहती है चुन के लाने के लिए। तो वहाँ पे कौन मदद करता है? तो पेरवा आता है। मतलब पेरवा मतलब क्या आता है? चिड़िया और कबूतर एक झुंड पूरा आती है और सरसा पूरा चुनकर अपना घर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुगा के अपन भौजी भौजी भवे के संग खावा पिया करल बादे पछे लेके, पछे लेके में क्या होता है? टोकरी होता है। पछे लेके माने टोकरी लेके हासल खेलल की पारे चल गेले हल, तो डुमर गाछे चल गेले। केकर गाछे चल गेले हल? तो डुमर गाछी बैठ गेले। तो वहां पे क्या करती है सातों बहन भाभी, इसका ठेल ढकल कर ऊपर चढ़ा देती है, ब्रिज के ऊपर डुमर के गाछ पर चढ़ा देती है और तोड़ने के लिए बोलती है। वहां से डुमर गाछ तोड़ लेती है और क्या करती है सातों गोतनी मिलकर गाछ के वृक्ष के नीचे बबूल का कांटा वगैरह जो होता है सब उसमें बिछा देती है। तो ये देखकर सुगा पूरा हैचक हो जाती है कि क्या कर रही है मेरे साथ। वहां पूरा फुट फुट कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। रोते रोते बोलती है, सुन ली चिड़ैया हमारा बड़ी दुख, भाभी लोग ऐसा ऐसा करती है हमारे साथ। तो उसे रोते रोते पूरा चिड़िया लोग आ गई, तो उन लोग भी साथ साथ में रोने लगती है। तो उसी समय रोते रोते वहाँ पर रात हो गया। रात होने के समय उसी समय उसी रात ही उनका भाई कहाँ से आता है? वाणिज्य करके या व्यापार करके आता है। तो वहीं पे लोग सथाई लगलो हल। क्या कर लगलो हल? वहाँ पे थक गया था तो वहाँ पे सथाई लगलो हल, वहाँ आश्रम विश्राम करने लगा था इन लोग। तो सुगा के रोते हुए उसका आंसू गिरा। किसके पास गिरा था? तो छोटा का भाई के पास गिरा था। क्या गिरा था? आंसू या लोअर उसके हाथ में गिरा था। तो उन्हें अपना भाई को बताया कि देखिए लोअर उठ गिरा है। तो सब मसाल जला के देखता है तो हाईजैक हो जाता है, मतलब कि देखते ही पूरा एकदम आग बबूला हो जाता है कि मेरी बहन, प्यारी सी बहन हमारा सुगा यहाँ पे चढ़ी हुई है। ठीक है। तो किसके पास चढ़ जाती है? तो डूमर गाछे चल जाती है। तो सात भाई बनीजे से घुरे के समय कौन सा गाछे पे तेरे सताई लगल है? तो डूमर गाछे सताई लगले है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गाछे के डारी पटाई सुगे के कांधे के लोर के घर गाते गिरलाई। अगर पास गिरा था तो छोटका भाई के, छोट भाई के पास गिरा था लोर या आंसू। ठीक है। सुगा के जोर नार कहाँ भैले है? तो पहाड़ी नारी। कहाँ पे? पहाड़ नारी धारी में उसका शादी ब्याह हुआ था। शादी ब्याह होने के दौरान जब विदाई होती है सुबह में, जब अपना ससुराल जाने लगती है, तो हम लोग का भाभी लोग भूखा भूखा कर रोने लगे, मतलब बोल बोल कर रोने लगे, हाय रे हमार सुगा तोरा दिली बहुत तकलीफ, ऐसे करके रोने लगती है। उसका बहुत बाद में पछतावा होता है कि हम उसको बहुत दुख दिए, तो रोने लगती है। अगला क्या हमारा है, इन लोग का था केकर संकलन है, तो हम बताया आपने शांति भारत का है। और इन लोग का कथा का मुख्य पात्र क्या है? तो सुगा है। इस वीडियो में जैसे सात भाई एक बहन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम सारे इस वीडियो में मेंशन किए हैं और बताए भी हैं। ऐसा है कि इस क्वेश्चन से इस लोक कथा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारे हो गया, ये एक हमारा फर्स्ट हो गया, एक भाई
7 भाई 1 बहन। इसका दूसरा वीडियो हम देखेंगे धने के धैनी। क्या देखेंगे? धने के धैनी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए तो हम प्रयास भी करेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और जो इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।